गया जी का गौड़िया मठ जीबी रोड केदारनाथ मार्केट गया के पुजारी श्री हरि शरण दास जी के बुलाने पर विष्णु पद के पंडा ओमकार नाथ अभिषेक मिश्रा मंगला गौरी प्रांगण में आकाश गिरी सिद्धार्थ डॉक्टर रमेश वर्णवाल एवं मेयर उप मेयर प्रत्याशी एवं समाज सेवी रवि कुमार उर्फ गुड्डू वर्णवाल को मंदिर के प्रांगण में बुलाया गया। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते को अव्यवस्थित देखा गया, जैसे सामूहिक कूड़ा कचरा के ढेर के साथ ही कुछ बच्चों द्वारा मंदिर के दरवाजे के समीप शौच करते देखा गया। इस स्थिति को देखकर हृदय कांपी, दुखी और द्रवित हो उठा। शाम को मंदिर के समीप रास्तों पर दारू, गांजा व अन्य मादक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी श्री शरण दास जी का कहना है कि इन लोगों से बात करने में मैं भय महसूस करता हूँ, इसलिए सभी लोग रवि कुमार गुड्डू वर्णवाल के साथ नगर आयुक्त महोदय से सोमवार को मिलकर समस्या को अवगत कराकर स्थायी निदान की मांग करेंगे और साथ ही साथ मंगलवार को जिलाधिकारी महोदय से पूरी घटना एवं गौड़िया मठ जैसे संस्था के पुजारी के भयभीत महसूस करने की दुर्भाग्यपूर्ण बात की जानकारी दी। इस सड़क पे इतनी जीपी रोड पे, ये जीपी रोड है, गौतम बुद्ध रोड, इसका नाम इतना फेमस है, इतनी फेमस जगह है, इतनी एक मतलब शहर का एक पोश एरिया जिसको हम बोल सकते हैं। इतने सुंदर एरिया में इतनी गंदगी यहाँ पर है कि अभी पीछे हमारा 4 तारीख से लेकर 24 तारीख तक मठ में चंदन यात्रा थी। उस उत्सव को लोग इतने उत्साह के साथ मनाते हैं, पर इस बार लोग यहाँ पे बिल्कुल ही कम आए। यहाँ पर वो सबकी यही कंप्लेन थी कि आपकी गली इतनी गंदी है कि हम लोग कैसे आए यहाँ पर, इतनी स्मेल आती है, इतना वहाँ पर गंदगी पड़ा है, हम उस गंदगी में से कैसे आएँ। जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? जिला प्रशासन से यही मांगा कि इसका कोई परमानेंट इसका कोई सोल्यूशन किया जाए कि लोग यहाँ पे डेली यहाँ पे गंदगी, आज सुबह भी यहाँ पे सफाई हुआ था, पर उसके बाद 1 घंटे के भीतर ही उन्होंने फिर दोबारा यहाँ पे गंदगी फैला दी। किनके द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है? ये पीछे एक सोसाइटी है, एक कस्बा, ये इसको बस्ती जिसको आप कह सकते हैं, वही लोग सारे शहर का कूड़ा इकट्ठा करके लेके आते हैं, यहीं पे आके बीन के उसको इकट्ठा करके ले आते हैं और यहाँ पे आके उसको छांटते हैं, छांटते छांटते वो सारी गंदगी कर देते हैं उसको यहाँ पर। मना करने पर क्या कहते हैं? मना करने पर एक्चुअली वो छोटे लोग हैं तो कुछ भी मतलब वो लोग कर सकते हैं, मिस अपनी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उनसे बोलते हुए बातचीत करते हुए थोड़ा डर लगता है। इसकी शिकायत कही कि आपने अधिकारियों से? पहले अधिकारियों से शिकायत की थी, एक बार उन्होंने सफाई की थी, आगे फिर दोबारा फिर वो इन्होंने फिर गंदा कर दिया। अगर क्या कीजिएगा, अगर सफाई नहीं होती तो आगे क्या कीजिएगा? आगे फिर और मतलब ऊपर कुछ गुहार की जाएगी, ऊपर गुहार लगाइएगा। अब इसको लेकर कहीं जाइएगा? अभी तो निगम आयुक्त को गुहार लगाइए, आगे फिर जिला प्रशासन में कहीं और आगे देखी जाएगी, एप्लीकेशन देंगे कहीं और बड़े अधिकारी को, किसी को। कब से नहीं तो फिर सीएम को एप्लीकेशन दिया जाएगा फिर इस मामले में। कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये तो ये मानिए कि ये सालों से ही चल रहा है ये सिलसिला। हम बार बार कंप्लेन करते हैं, वो करके जाते हैं सफाई, फिर वो कुछ देर बाद कुछ कर जाते हैं, फिर दोबारा फिर गंदगी फैला देते हैं वो लोग। तो इसका कोई परमानेंट, इसको कोई बिल्कुल परमानेंट कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाए तो अच्छा होगा। मैं हरि शरण दास मंदिर का पुजारी हूँ, गौड़िया मठ का। तो उसके साथ साथ ही जो दूसरे जो कूड़ा करकट वाले हैं और कूड़ा करकट वहाँ पर डाल देते हैं साथ साथ, तो सब स्थायी रूप से इसका निदान किया जाए। जी, परिचय दे दीजिए। मैं हरिशरण दास, गौड़िया मठ का पुजारी। जी बताइए। बहुत भयावह की स्थिति है जी, क्योंकि जब आप लोग भी आज आए होंगे ना तो आप लोग को ये गंदा दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग जब कल परसों आए हैं तो हमको लोग को ये आज साफ दिख रहा है। परिस्थिति ये है कि इस प्रांगण के, मंदिर के प्रांगण के जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं उससे समीप रास्ते पे बच्चे जो है शौच करते हैं। ये आस्था का विषय है। जैसा कि पुरोहित महोदय ने कहा कि पुजारी महोदय यहाँ के जो कहें कि जिलाधिकारी से और नगर आयुक्त महोदय से आज जो है विषय ये नहीं है कि गया शहर में व्यवस्था के नाम पर लाखों रुपया देवी से घुमा घुमा कर कराया गया और लाखों रुपया नगर निगम का खर्च किया गया। अभी 3 दिनों से नाच गाना यही सब जो है इनका। अरे नगर निगम का काम कब तक होगा? हम लोग जो टैक्स देते हैं, हम लोग का जो आस्था का विषय है, तो हम लोग अब यही सोचे हैं। जब इन लोगों ने हमको बुलाया तो हम तो भाई एक ही चीज़ जानते हैं, सभी व्यापारी संगठन को गया को बुलाऊंगा मैं। कितने दिनों से यहाँ पर गंदगी बिखर रहा है? लगभग जैसा बता रहे हैं कि 3 वर्षों से। 3 वर्षों से। परिस्थिति ये है कि हमारे पुरोहित महोदय से जब मैं मिला तो बड़ा आंख से आंसू निकल गया कि हमारे आस्था से जुड़े जो हमारे इंचार्ज जगन्नाथ मंदिर के, वो भयभीत हैं, बोलने से भी डरते हैं।
आप शाम को आइए तो आपको बड़ा सुगंध मिलेगा, दारू गांजा, है ना, ये सब कैसे मिलेगा। तो जो इन्होंने कहा कि श्रद्धालु नहीं आ पाते हैं तो कैसे आएंगे, स्थिति ये है। तो अब व्यापारी संगठन है और सोमवार को हम लोग नगर महोदया से मिलेंगे कि परमानेंट इसकी सफाई की व्यवस्था प्रतिदिन की जाए, और जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है गया का कि हमारे संस्था के मंदिर के संस्था के पुरोहित ये भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंको, इतना भयभीत है जिलाधिकारी। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है गया शहर जैसे जगह पे जहाँ पर एक से एक गया में ऐतिहासिक मंदिर, एक से एक संस्था, इंटरनेशनल हमारे यहाँ व्यवस्था है। तब यहाँ धन्यवाद। रवि कुमार, गुड्डू बर्नवाल। आज तो आप लोग आए हैं तो बहुत ही आपको ठीक भी दिख रहा है। परसों मैं आया था तो एक बच्चा यहाँ पे लैट्रिन कर रहा था, पेशाब कर रहा था यहाँ पे, और आपके हमारे पुरोहित जी ने जैसा कहा कि अब स्थिति जो होगी, नगर निगम जागें, अब ये सब न चलेगा हमारे टैक्स के दिए हुए रुपया से, बहुत हो गया देवी, बहुत हुआ अनूप जलोटा, अब कुछ काम भी कर लीजिए। आज शनिवार है, कल तो रविवार को छुट्टी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि गया का जगन्नाथ मंदिर है ये, जहां से जगन्नाथ भगवान का यात्रा निकलता है 1 जुलाई को हमेशा, और कितना दिन बच रहा है, ये कोड़ करके जो रख दिए, और 2 महीना से अब पाइप भी नल जा रहे हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही हमसे यहाँ के लोगों ने संपर्क किया, विष्णुपद के जो पंडा जी थे वो हमारे घर पर आए, गिरी जी मंगला गौरी के आए, जब स्थिति यहाँ देखा तो आज जो परिस्थिति है, जिलाधिकारी महोदय क्या बोले हमारे पुरोहित जी, डरते हैं हम लोग। बताइए, हमारे भगवान कूड़ा में हैं और उसके लिए हम व्यवस्था बनाने में डरते हैं हम लोग। तो सोचिए सर कि क्या स्थिति होगी। और शाम में जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदया, यहाँ पे दारू और गांजा चलता है। एक बार प्रशासन को 2 बार 4 बार भेज करके तो देखिए सिविल ड्रेस में, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दारू और गांजा इस गेट के पास चलता है। धर्म के साथ मजाक नहीं चलेगा। और ये नगर निगम जो है, ये बढ़िया से दिमाग में बैठा लें कि अब ये मुद्दा बैठने नहीं जा रहा। गया का व्यापारी संगठन, गया के जितने अभिभावक हैं जो धर्म से जुड़े हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किन्हीं की भी समस्या हो, आज नगर निगम को ये इमीडिएट करना होगा और परमानेंट व्यवस्था करना होगा, जिसके लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से, नगर आयुक्त महोदया से तो होगा, नगर निगम से सफाई खाली, लेकिन जो मन में डर हमारे पुरोहित जी को है, वो जिलाधिकारी एसएसपी से मिलेंगे हम लोग। और इस संस्था जो है पूरे वर्ल्ड में है, इसका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, गौरिया मठ का, लेटर हेड पर सभी जगह हम लोग देंगे। और जहाँ तक होगा पूरे मान सम्मान के साथ। हम लोग क्या देंगे भगवान को, भगवान से जो मिला है वो दे रहे हैं। जिनको जैसा ज्ञान मिला नाच वाला, वो नाच कर रहे हैं, तो अपने अपने ज्ञान की बात है। अब रुपया का मजाक उड़ाना छोड़ दीजिए भैया, बहुत टैक्स लेते हैं। बताइए, हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग परेशान हैं सिर्फ नगर निगम से, यहाँ तो हमारा भगवानों परेशान है। मेरा नाम रवि उर्फ गुड्डू बर्नवाल हुआ। अब ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये आंदोलन का रूप पकड़ेगा, क्योंकि आस्था का विषय से जुड़ा हुआ है भाई। धन्यवाद।